कृषि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर नगर के जंगी रोड मंडी समिति में फल सब्जी के दुकानदारों को सुविधा देने के बजाय लूट खसोट जारी है। लाइसेंस धारक आढ़तियों को लाभ की बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि गैर लाइसेंसी प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म पर डटकर व्यापार करते हुए राजस्व को क्षति पहुंचा रहे हैं। 2017 से परेशान व्यापारियों की गुहार अनसुनी कर दी जा रही है। मंडी समिति परिसर में व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलने की बात कह दुकानें आवंटित की गई थी। वहीं दुकान कम और व्यापारी ज़्यादा होने का समिति ने फ़ायदा उठाया। वर्ष 2017 में नीलामी के दौरान 5 लाख वाली दुकान को 14 लाख से ज़्यादा की कीमत पर आवंटित किया गया। ठीक इसी प्रकार 2.5 लाख वाली छोटी दुकान को 8 लाख से अधिक में दिया गया, जहां अब तक कई दुकानदार एंट्री तक नहीं कर पाए हैं। आखिर जब सफाई संग सुविधा होगी तभी तो ग्राहक आएंगे। मंडी समिति में प्लेटफॉर्म नंबर 2 कृषि अनाज के लिए आरक्षित है, जिस पर अवैध रूप से फल और सब्जी की दुकानें सजी हुई हैं। फल सब्जी के लिए आवंटित प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, उसके पास सब्जी फल के लिए आवंटित प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, उसके आसपास सन्नाटा पसरा है। सैकड़ों लाइसेंस धारक व्यापारियों को स्थान तक आवंटित नहीं किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास अवैध दुकानें बेरोक टोक चल रही हैं। पीछे की दुकानों पर ग्राहकों के न जाने से व्यापारी परेशान हैं। लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद उन्हें बोहनी के लिए भी तरसना पड़ रहा है, जबकि अवैध रूप से बगैर लाइसेंस के काम करने वाले राजस्व पर डाका डाल रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि 8 लाख रुपए का हमने क्वार्टर लिए हैं, आज तक वहाँ कुत्ता तक नहीं जा रहा है। मनाही का कोई बात ही नहीं है। अधिकारी लोग बोले थे कि यहाँ पे 3 नंबर प्लेटफार्म पर सब्जी मंडी रहेगा, इसलिए हम लोग नीलामी में लिए थे। 8 लाख 9 लाख 7 लाख जिसको जितने का है वो लिया। आज तक कोई अधिकारी इसका एक्शन भी नहीं लिया, खाली पैसा खा रहे हैं। अधिकारी लोग खा रहे हैं 2 नंबर प्लेटफार्म पर, जो कि कृषि बाजार के लिए आरक्षित है। उसमें मनमानी गुंडागर्दी हो रहा है, जबरदस्ती ऊपर लगा रहे हैं। 3 नंबर पर कोई नहीं आ रहा है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है? 2 नंबर है। 2 नंबर किस लिए आरक्षित है? कृषि बाजार के लिए आरक्षित है। क्या वहाँ पर क्या हो रहा है? सब्जी मंडी लग रही है। अच्छा, तो आप लोगों ने शिकायत की? सबको शिकायत किया। कोई नगर मजिस्ट्रेट, डीएम साहब के, कमिश्नर के, मंडी डायरेक्टर को, डीडीए को। क्या बोले? सब आश्वासन दे कर बस 10 रोज में हो जाएगा, 5 रोज में हो जाएगा, बस इतने ही कर रहे हैं। कह के बस हो गया। हाँ, बन रहा है, कागज बन रहा है, आख्या मंगा रहे हैं, तय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस यही कर बस टाल दे रहे हैं। सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं है। अरे हम लोग 2016 से हम लोग पूरी पैसा जमा कर दिए हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। 10 रुपया भी नहीं यहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं। ऐसे बैठे हुए हैं, घामे में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? किससे मार करें? अब अवैध लोग बहुत ज़्यादा हैं इसमें। सब मंडी समिति और अधिकारी लोग पैसा खा रहे हैं। हमारे लोग का कोई सुनाई नहीं हो रहा है। ठीक है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हिंदी एवं भारतीय भाषा पुरातत्व विभाग द्वारा मानविकी संकाय में पुरातन छात्र सम्मान एवं विचार गोष्ठी सम्मेलन का आयोजन किया गया। विद्यापीठ की विरासत नामक इस संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के पुराने छात्रों ने नवीन छात्रों संग अपने विचार साझा किए। इस सम्मेलन के विषय में मीडिया से बातचीत करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने बताया कि पुराने छात्र एक निधि के रूप में कार्य करते हैं, जिनसे रूबरू होकर नए छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही उनसे हमें इस बात का फीडबैक भी मिलता है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई गई चीजें उनके जीवन में कितना उपयोगी साबित हो रही हैं। कई बार दिमाग में होता है कि मेरे मार्क्स शायद प्रभावित हो जाएं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो विद्यार्थी के दिमाग में रहती हैं। लेकिन जब विद्यार्थी पास होके या तो कहीं नौकरी करता है। हमारे हिंदी और भारतीय भाषा विभाग ने आज ये पुरातन छात्रों का सम्मेलन रखा है। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि पुराने छात्र बेसिकली हमारी ऐसी निधि हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है। वो ये निर्धारित करते हैं कि जो हमने उनको पढ़ाया, जो उन्होंने यहाँ सीखा, वो किस स्तर का था, उसमें क्या कमियाँ थीं, क्या अच्छाइयाँ थीं।
वो सारी फीडबैक हम इनसे लेते हैं और साथ ही साथ ये दूसरे समाज का हिस्सा बनते हैं। कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कुछ भी जाते हैं तो हमारा वैल्यू सिस्टम लेके जाते हैं और एक किस्म से हमारे वैल्यू सिस्टम का वहाँ टेस्ट भी होता है कि जो वैल्यू सिस्टम हम काशी विद्यापीठ में रखते हैं वो समाज के लिए कितना रेलिवेंट है, इसका पता लगता है। तो ये सारी परिचर्चा आज इस सम्मेलन में होगी और हमारे सभी अध्यापकगण इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, सबको नोट कर रहे हैं और भविष्य में हम जो कोर्स बनाएंगे, जो हमारे सिलेबस होंगे, जो हमारा करिकुलम होगा, उस सब में क्या क्या और हमें इंक्लूड करना है, क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, इस तरह ये बच्चे हमें आज और भी ज़्यादा एक रास्ता दिखाने का काम भी करेंगे। साथ ही साथ बच्चों की बहुत सारी स्मृतियाँ यहाँ जुड़ी हुई हैं, वो स्मृतियाँ भी उनकी यहाँ के साकार होंगी, अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, अपने पुराने अध्यापकों से मिलेंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी पैदा होगी, एक नया उल्लास पैदा होगा जो संभवतः एक मानवता के लिए, एक किसी भी संस्थान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सभी विद्यार्थी जो हमारे आज यहाँ आए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो लोग इससे जुड़े हैं, वो हमारे अध्यापक हों, हमारे मीडिया पर्सन्स हों या हमारे दूसरे अन्य व्यक्ति हों, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि इस तरह के उपक्रमों से जुड़ना अपने आप में अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाराणसी के सिगरा स्थित बीजेपी कार्यालय में एक हादसा होते होते टल गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले शॉर्ट सर्किट होने से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची हैं। इस दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। वाराणसी के सिगरा स्थित गुलाब बाग बीजेपी कार्यालय में कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बैठक में शॉर्ट सर्किट होने से अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने माहौल को शांत कराया, फिर जाकर कार्यक्रम शुरू हो सका। फिलहाल इस घटना में किसी प्रकार की अनहोनी की कोई सूचना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कचहरी के कमिश्नरी सभागार में भी एक बैठक में शिरकत किया और केंद्र सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में चलाई गई योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों से वार्ता की। वाराणसी के शास्त्री घाट पर उत्तर प्रदेश ऑटो चालक यूनियन ने नगर निगम एवं यातायात विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ऑटो चालकों का कहना है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन पर फर्जी कार्यवाही कर रहा है। यूपी ऑटो चालक यूनियन के जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि सड़क से अवैध ऑटो स्टैंड पूरी तरह से हट जाए, परंतु प्रशासन हमारी संख्या के हिसाब से स्टैंड मुहैया नहीं करा रहा है। हमारे चालकों को आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। यातायात विभाग द्वारा भी गाड़ी सीज करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। धरना हम लोग की प्रमुख मांगे हैं। पहला नगर निगम से है। नगर निगम में पहले 25-26 स्टैंड हुआ करते थे और इस समय 18 स्टैंड सिर्फ बचे हुए हैं पूरे बनारस में। और नगर निगम ठेके में पहले इस समय 10 और 15 रुपये लिया जाता था। कोरोना काल के पहले 5 रुपये लिया जाता था। हम लोगों की ये मांग है कि नगर निगम की पर्ची अगर कटे तो 5 रुपये की सिर्फ पर्ची कटे। और इस समय नगर निगम जिस हिसाब से नगर निगम की बढ़ोतरी हुई है, स्टैंड की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जिस प्रकार हम लोग का परिवार बढ़ रहा है उस तरीके से नगर निगम का स्टैंड भी बढ़ना चाहिए। और रही बात ग्रामीण और सिटी परमिट का, तो ये कोई विवादित बात तो है नहीं। सीएनजी के रेट पे, सीएनजी की गाड़ियों पे अगर कोई भी ऑटो चालक घुमाता है, सीएनजी के नाम पे उसको भरते समय 5 रुपया लिया जाता है और नहीं देने पे उन्हें ड्राइवरों को मारा पीटा जाता है। और हमारे एसपी ट्रैफिक साहब हैं जो 2600 रुपये लेकर के जो गाड़ियों का वैध है उसे 2600 रुपये लेकर के छोड़ते हैं। ये प्रमुख मांगे हम लोगों की है जो आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से भेजा जाए। इसके पहले आप कहीं गए थे इन मांगों को लेकर? जी बिल्कुल। इसके पहले हम लोगों ने नगर आयुक्त साहब से 3 बार मिले हैं और एसपी ट्रैफिक से 3-4 बार मिले हैं। वो तो सीधे कहते हैं कि मेरे पास कागज़ चेक करने का समय नहीं है, उनके पास सिर्फ गाड़ियों सीज करने का समय है। वो कागज़ खड़े होकर गाड़ियों को चेक नहीं करते, गाड़ी को उठा कर टीपी लाने बंद करते हैं और 2600 रुपये लेकर के जिस गाड़ियों का वैध कागज़ है उसको जुर्माना लेकर के छोड़ा जाता है। क्या नहीं लगता प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसका कागज़ वैध है, जिसकी परमिट है, सब कुछ है, इंश्योरेंस है, और ये प्रताड़ित कहता है। जिस प्रकार हमें योगी जी का जिस तरीके से आदेश हुआ था, उनके आदेश का सीधे बनारस के उल्लंघन हो रहा है। एकदम सीधे उनके आड़ में ये लोग अपने धन उगाही का काम प्राप्त किया है। मुख्य मांगे आपकी क्या हैं? मुख्य मांगे हम लोग के पहले स्टैंड बढ़ाया जाए और स्टैंड सुचारू रूप से चले और जहाँ भी स्टैंड हो वहाँ शौचालय और पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारे ऑटो चालक वहाँ जाके बैठ सके, पानी पी सके।
और जनता का सेवा भी मिल और एसपी ट्रैफिक साहब जो गाड़ी सीज कर रहे हैं वो कागज रोड पे गाड़ी पकड़े तो उसको गाड़ी को चेक करे फिर उसको सीज करे। अगर उसके गाड़ी का कागज वैध नहीं है तो ये हमारी प्रमुख मांग है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले विवादित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने को लेकर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर प्रशासन के रवैया की जमकर आलोचना की। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रशासन ने बिना किसी आदेश का कॉपी दिखाए उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया, जिसके बाद से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तब जाकर उन्हें आदेश की कॉपी मिली। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शनिवार से ही अन्न जल का त्याग कर दिया है। उनका कहना है कि 93 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने जल का त्याग किया है तब से उनके वजन में 5 किलो से अधिक की गिरावट आई है। जस्टिस डॉक्टर आर मिश्रा उनकी लिखी हुई है और सब कोर्ट इसको मान्य करते हैं। क्यों वकील साहब? ये विधि शब्दावली है। इस विधि शब्दावली में हमने ड्यू और ड्यूली शब्द को देखा। ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा है ड्यू, DUIE, ड्यू। उसका अर्थ लिखा है सम्यक, उचित, पर्याप्त, सम्यक और उचित। तो सम्यक प्रकार से संरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उचित प्रकार से संरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो शिवलिंग के संबंध में उचित क्या होगा? फिर ये ड्यूली देख लिए, नीचे ये ड्यू है, ड्यूली, सम्यक रूप से, विधिवत, यथोचित, यथोचित विधिवत रूप से इनको आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि शिवलिंग का संरक्षण हो। अगर गाय का संरक्षण करना होगा तो भूसा डालना पड़ेगा। अगर पौधे का संरक्षण करना है तो पानी से सींचना होगा, प्रकाश और हवा देनी पड़ेगी। अगर मछली का करना है तो उसको दाना देना पड़ेगा। अगर बच्चा है तो दूध उसको देना पड़ेगा। यही यथोचित होता है संरक्षण। तो यहाँ शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग का यथोचित संरक्षण क्या है? उसकी पूजा। उसकी पूजा के अतिरिक्त दूसरी कोई विधि नहीं है संरक्षण की। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ड्यूली प्रोटेक्ट करो मजिस्ट्रेट वाराणसी को, और मजिस्ट्रेट वाराणसी इज ओनली प्रोटेक्टिंग, नॉट ड्यूली प्रोटेक्टिंग। I am asking why district magistrate Varanasi violating Supreme Court's order? Why? और देखिए